तो यार हमने कुछ पढ़ लिया था ना, कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी। मोशन के बारे में पढ़ रहे थे हम। क्या क्या पढ़ा था भाई बताओ। हाँ, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, और हमने ग्राफ के बारे में स्टडी है। ग्राफ में कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, कैसे हम ठीक, वेलोसिटी निकालने टाइम। देखो यार हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे तुमने 9th में पढ़ी होंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। बस तुमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले नहीं पढ़ी थी, अब तक तो पढ़ ली। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt। दे ऐसा सुना है कुछ? नहीं सुना, कोई बात नहीं। dx/dt। अरे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। छोटा सा ऐसे ही पढ़ा ना तुमने, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा ले लें, टाइम भी बहुत छोटा ले लें, तो वो इतना छोटा ले लो तुम, डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा, टाइम ले लो, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक ही पॉइंट पे बन जाएगी। मान लो ये पूरे रास्ते की वेलोसिटी निकालनी है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लो, और इस इतने से के लिए निकालनी है, इतना छोटे से, इतना सा 1 मिलीमीटर से भी कम, एक इतना सा जिसको तुम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा एटम जितना छोटा। तो वो वेलोसिटी क्या बोलोगे? कौन सी, कहाँ की है वेलोसिटी? वो बोलेंगे इसी पॉइंट की है, क्योंकि वो इतना छोटा पार्ट क्या है, वो पॉइंट ही है। ये क्या है? dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम, डिवाइड कर दो, आ गई वेलोसिटी। लेकिन ये निकालने के तरीके होते हैं, हमें पढ़ा है ना, ठीक है। और क्या पढ़ा था? ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है? dv/dt। ठीक है, ओके। और तो कुछ नहीं पढ़ा ना? हाँ ठीक है, इसको हमने ग्राफ में भी देख लिया था कि ग्राफ में क्या स्लोप वगैरह होता है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कितना है हमारे पास? वेरिएबल x, टाइम, x मतलब पोजीशन, जैसे पार्टिकल आगे आगे जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन चल रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, x कोऑर्डिनेट बोल दो तुम। टाइम हो गया t, और वेलोसिटी हो गई v, और एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मतलब आज की क्लास में देखेंगे कि भाई इन वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन दे रखी हो तो हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन समझते हो क्या होता है? इक्वेशन दे रखी है एक्स टी की, एक्स और टी, क्या समझे? क्या दे रखा है? जैसे कि x इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 4। तो ये हो गई x और t की इक्वेशन। x हो गया क्या? पोजीशन, और t टाइम हो गया, तो ये इक्वेशन हो गई। अगर तुमको x t की इक्वेशन दे रखी है तो तुम क्या कर सकते हो उससे, बताओ क्या करोगे? क्या क्या कर सकते हो? इक्वेशन दे रखी है तुमको x और t की, तो तुम उसको अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये कर दो कि इस इक्वेशन में से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम निकाल दो। और निकालने के तरीके होते हैं, फॉर्मूला होता है, बता दूंगा। लेकिन इस इक्वेशन से ही निकलता है वो छोटे छोटे टुकड़े। एक्स और टी की इक्वेशन से क्या निकलेगा? छोटा सा dx निकलेगा, और dx क्या चीज़ है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। और dt के कौन सा टाइम? छोटा सा टाइम है। तो यहीं से निकलेगा उसी इक्वेशन से। उसको डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या आएगी बताओ? वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन आ जाएगा। एक्स टी ग्राफ को डिफरेंशिएशन मतलब छोटा सा टुकड़ा कर दे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। और इसको भी डिफरेंशिएशन कर दे तो एक्सेलरेशन और टाइम का एक इक्वेशन आ सकती है। अभी बताता हूँ कैसे आएगी, ठीक है। और बताओ क्या हो सकता है? ठीक है चलो, अगर हमको दे रखा है, तुमको समझ लो कि VT AT सब हो गया। अगर हमको और क्या दिया हो, बताओ क्या क्या दिया हो सकता है?
सपोज 80 दे रखा है, 80 उल्टा दे रखा, उल्टा 80 दे दिया, इक्वेशन क्या दे दी, एक्सेलरेशन और टाइम की इक्वेशन दे दी, उससे क्या करोगे तुम, हाँ उससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि xt को डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम आ गया, वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन आ गया, और टाइम का, और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो उसका क्या करें, क्या कर सकते हैं, उससे हम और मतलब क्या क्या बताओ, बोलो, 80 से क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे कि तुमको a दे रखा है ना, dv/dt, ये होता है ना, तो तुम इधर जा सकते हो, dv = a dt, और फिर इसको इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 80 a और t के रिलेशन को अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, अरे dx नहीं भाई, क्या आएगी, वेलोसिटी 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 vt ग्राफ आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। देखो vt को डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, 80 को इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटीग्रेशन करेंगे तो xt, ये देखो रिवर्स है, देखो xt ग्राफ को अगर डिफरेंशिएशन कर देता हूँ vt को डिफरेंशिएशन कर दें 80, और 80 से वापस चलना चाहोगे तो तुमको 80 को इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इंटीग्रेशन करोगे तो vt को ही xt, ठीक है कि नहीं, आया समझ में। अभी एग्जांपल करते हैं, चलो इसी पे कर लेते हैं कुछ एग्जांपल। मान लो तुमको यही दे रखा है, यारो क्या दे रखा है तुमको, ये दे रखा है, पहले मैं तुमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है, k x⁴n इसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब टुकड़े करना, डिफरेंशिएशन इंग्लिश में क्या मतलब होता है, टुकड़े कर देना छोटे छोटे, तो हमें टुकड़े ही करने हैं भाई, तभी आ गई वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, k n x⁴n−1 इंटू dx है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तुम 12th में पढ़ोगे, अभी मत पूछो, बस ये याद रख लो, ठीक है, मैथ्स में पूरा चैप्टर है बहुत बड़ा, उसमें सीखोगे, लेकिन अभी याद रखो इसका डिफरेंशिएशन होता है ये फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन करना हो तो k x⁴n dx, डिफरेंशिएशन तो किसी का भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जैसे कोई भी तुमको फंक्शन जानते हो ना, कोई पॉलिनोमियल है, कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो कैसे पता चला डिफरेंशिएशन हो गया, ये देखो dx लगा हुआ है, dx लगने से क्या होगा, पता चल रहा है कि ये छोटा सा टुकड़ा है, इसके साथ छोटा सा टुकड़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, वो भी छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो जुड़ेगा कौन, छोटे छोटे टुकड़े जुड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े जुड़ेंगे, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो देखो यही छोटा सा टुकड़ा ही है, तो ये फॉर्मूला अगर ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, तो ये क्या हो जाएगा, k x⁴n+1/n+1, ये क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाओ इक्वेशन, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं, xt इक्वेशन दे रखी है, क्या निकालेंगे बोलो, 60 - 3 x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कर दो जरा, निकालो vt इक्वेशन निकालो, at इक्वेशन निकालो, ठीक है, करो जरा करो, क्यों भाई, हो गया क्या, यह देखो ना इसका क्या होगा, dx डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx हो गया, आगे क्या हुआ,
4t माइनस 3, यही हुआ ना? क्यों भाई, अब तक तो तुम यार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, अब तो तुमको देखते ही पता चल जाना चाहिए इसका ये होगा इसका ये। क्यों, ठीक है, यही किया है ठीक है। तुमने, यही लिखा है। हाँ ये तो ये साथ में dt भी लिखना है यार यहाँ पे, dt और फिर -3 dt, फिर dt कॉमन लेके नीचे आ जाएगा, क्या होगा 4t माइनस 3, यही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ गया, सॉरी ग्राफ क्या, इक्वेशन आ गई, तुम ग्राफ भी बना सकते हो। vt की इक्वेशन आ गई। तो देखो हमने xt की इक्वेशन से vt इक्वेशन कैसे निकाली, डिफरेंशिएशन कर दिया, आ गई, हो गया ना? क्यों, अब यहाँ से हम और भी निकाल सकते हैं कुछ, इसको भी डिफरेंशिएशन कर दो, इसका dv इज इक्वल टू 4 dt और इसका 0, तो dv बाई dt, ये भी कुछ इक्वेशन आ गई, 4 आ गया, ये तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का भी एक इक्वेशन आ गई। खैर उसमें t नहीं है, कोई बात नहीं, t नहीं है तब भी हम ग्राफ बना सकते हैं, एक रिलेशन तो आया ना एक्सेलरेशन। तो मतलब xt को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये उल्टा करते हैं, देखो at ग्राफ दे रखा है, सपोज तुमको दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं, a इज इक्वल टू 4t माइनस 3, 2 लिख दिया मैंने, कोई बात, 4t माइनस 2 दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कि इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, छोटे टुकड़े, वो कहाँ से आएंगे, एक्सेलरेशन को लिखो dv अपॉन, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख लिया, ये हमने छोटे छोटे टुकड़ों में लिख लिया, ठीक है। अब dt को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू 4t माइनस 2 dt, कर लो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही रहने दो। तो ये आ गया कुछ छोटे छोटे टुकड़ा आएगा, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो अब, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो, v आ जाएगा कुछ, अरे जैसे यार लगाओ ना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या चीज़ है बताओ, ये इंटीग्रेशन का जो साइन है और dv के बीच में क्या है, क्या है बीच में, क्या है, क्या है वहाँ पे, dv और इंटीग्रेशन के बीच में क्या है, x तो वेरिएबल ही नहीं है कहीं, x, हाँ v की पावर 0 लिख सकते हो, v की पावर लिख सकते हैं, v की पावर 0, 1 ही तो है उधर यार, तो v की पावर 0 पर फॉर्मूला लगाओ उधर इंटीग्रेशन का, क्या आएगा, ये v ही आ जाएगा, v की पावर 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, लिमिट रखना ही बताया था ना, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर वाला रखो माइनस नीचे वाला रखो, खैर उस अभी बाद में रख देंगे, उस लिमिट होगी तो रख देंगे, वरना तो तुम ये सीखो। v आ गया, इधर क्या आएगा, इधर बताओ जरा, 4t के ऊपर फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का, 4t 4t का स्क्वायर बाई 2 भी तो होगा, n+1 अपॉन n+1 है ना, तो 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का क्या होगा, 2 के साथ क्या लगा हुआ है, किसकी, 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है, वेरिएबल, 2 के साथ क्या है, कांस्टेंट के साथ कुछ हो नहीं सकता क्या, तुम बताओ तो सही यार, 2 का कैसे करोगे, 2 का इंटीग्रेशन, अरे 2 की पावर 1 पावर तो वो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट पे नहीं लगता फॉर्मूला, के तो के ही रहेगा, के अपनी जगह पे रहेगा, वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल, टी लगा लो, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे पूरा टी ही चल रहा है ना, पूरा देखो इंटीग्रेशन टी का ही है, ठीक है, ये तो ठीक है। टी की पावर 1 1, नहीं 0 जीरो बोलो ना, तो 2 इंटू टी की पावर 0 लिख लो ना उसको। हाँ, ठीक है। अब उसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 2t, 2 क्या है? ये कट गया, ये 2 आ गया, तो मतलब v इज इक्वल टू क्या आया, 2t स्क्वायर माइनस 2t। तो एक्सेलरेशन से हमने at इक्वेशन से हमने vt इक्वेशन निकाल दी, ठीक है भाई। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हम क्या और क्या बोल रहे हैं, vt इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाए, कैसे, सोचो, ये जो हमने किया है यहीं से दिमाग लगाओ, बताओ। वी अपॉन टी का डी अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना है, बताओ। बोलो जल्दी बोलो। इसको लिखो तुम, ये वेलोसिटी को लिखो dx बाई डी टी। अरे इंटीग्रेशन करना है ना, तो तुमको छोटे टुकड़े चाहिए। dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, 2t स्क्वायर माइनस 2t। तो अब dt को उधर ले जाओ, तो dx इधर आ गया, इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t, साथ में dt, और फिर इसको करो इंटीग्रेशन। अब बताओ, इधर इधर देखो, समझ में आया, वेलोसिटी को लिखा है dx बाई डी टी, dt को उधर ले गए। डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका बता दो जल्दी, इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। जैसे पहले क्या था वैसे ही अब सेम कहानी, क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे ये नहीं किया तुमने अभी इंटीग्रेशन, एक्स क्या है? एक्स ही आ जाएगा यार, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, उस पर इंटीग्रेशन लगाओ तो एक्स आ जाएगा, एक्स। इसमें लिमिट भी रखना मैंने बताया था क्यों, 1 से 2, 0 से 1, ऐसे कुछ, t1 से t2 बताया था ना एक फॉर्मूले में। अभी कर लेंगे उसको भी। इसका हो गया एक्स, इसका क्या होगा, 3 की पावर नहीं 2 टी की पावर 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, बस हो गया। तो देखो हमने at इक्वेशन से शुरू किया, उसको इंटीग्रेशन करके vt इक्वेशन निकाली, और उसको फिर इंटीग्रेशन करके xt इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। तुम भी कर सकते हो। हाँ, अब देखो और क्या है, इक्वेशन कैसी हो सकती है, ये हो सकता है, देखो v और vx की इक्वेशन दे रखी है, कुछ अलग ही है, v और x की इक्वेशन कुछ अलग है, हो सकता है, मान लो दे रखा है, तब क्या कर सकते हैं इसका, बताओ ज़रा क्या कर सकते हैं, vx की इक्वेशन। तब वो एक ले ही लेता हूँ, ठीक है, इधर ले लेता हूँ, v इज इक्वल टू सपोज 2x स्क्वायर है यार, 2x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मान लो। क्या करोगे इसका, क्या क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, चलो ठीक है। ये कितना हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन dv हो जाएगा, dv, और इसका क्या होगा जल्दी बोलो, 4x dx। अरे dt कहाँ से आएगा, जो वेरिएबल का है वही वेरिएबल का छोटा टुकड़ा आएगा, हैं क्या हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आया, कुछ आया, dv बाई dx कुछ होता है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा ना हमने, क्यों। लेकिन एक चीज़ निकाल सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे dt से डिवाइड कर दें और dt से हैं, अरे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है,
दोनों तरफ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। देखो Vx की इक्वेशन दे रखी है तो उससे तुम कुछ निकाल सकते हो, कुछ निकल सकता है, निकल सकता है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, उसके बाद dt से डिवाइड कर दिया। तो हमने देखा भाई ये क्या होता है, क्या ये वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमें बताइए वही 2x²। और ये क्या होता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4x इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें दे ही रखी है 2x, तो कितना हो जाएगा ये 8x³। तो देखा हमने Vx से क्या निकाल दिया, ax, Vx से ax निकाल दिया। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो ax आ जाएगा, ax। अब ax को तुम क्या ही करोगे आगे, तो डिफरेंशिएशन ऐसा तुमने पढ़ा नहीं, मतलब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कर तो सकते ही हैं लेकिन इसके आगे करके कोई फ़ायदा नहीं है। और बताओ और Vx ग्राफ से कुछ और कर सकते हैं, Vx इक्वेशन से कुछ और कर सकते हैं एक बार, हाँ बोलो। ये वेलोसिटी है कि नहीं है, वेलोसिटी है 2x², 2x² वेलोसिटी है ना हमारी, रख दी यहाँ पे। तो Vx से हमने क्या निकाला, ax। अरे Vx से और क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है, दो ही तो तरीके हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन करके देख लिया, इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, देखो Vx से इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा dv, v को क्या लिखोगे, x को तो क्या ही लिख पाओगे, कुछ नहीं, v को क्या लिखोगे, v को लिखोगे dx/dt, सही लिखा है, इज इक्वल टू 2x²। ठीक, अब ये क्या करो तुम, इसको उधर ले जाओ, मतलब एक वेरिएबल हो एक तरफ, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ, तो 2x² को नीचे ले जाओ, dx/x² इज इक्वल टू 2dt, सही है कि नहीं, अरे ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, x⁻⁻2 dx इज इक्वल टू 2dt, फिर इंटीग्रेशन कर दो यार। इंटीग्रेशन करने से पहले ना कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक साइड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x है तो पूरा x, ऐसे नहीं कि t भी चल रहा उसमें, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल, और इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल लेके इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसको करो जरा, लगाओ फॉर्मूला, इस पर लगाओ है इंटीग्रेशन का, क्या होगा, ये तो रहा, पहला लिख लिया, दूसरा दिखाओ जरा, दूसरा दूसरा तो रहने दो, ये तो मैं बताऊंगा अभी। हाँ पहला चैप्टर पढ़ाओ, वो तुम्हारा क्या है, हाँ वो क्या टेस्ट में आ रहा है, कब है यूटी, मैं तो बहुत दूर है अभी, पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ा, समझ नहीं आ रहा, अभी बता दो क्यों भाई, अभी आ जाएगा समझ में, 1 मिनट में ये बात है। हाँ बोलो, क्या आएगा इसका, x, क्या कर रहे हो यार तुम, फॉर्मूला लगाओ ना, x⁻m+1, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 नहीं होता, अपॉन -1 इज इक्वल टू, ये तो dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, t, अरे 1 क्या, t की पावर 0 नहीं है यहाँ, t नहीं है तो t की पावर 0 लगाओ ना, 2 तो कांस्टेंट है, t की पावर 0 पे t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यहाँ पे क्या किया था तुमने, यहाँ क्या किया था भाई, 2 का क्या किया था, 2 के साथ क्या था, t की पावर 0 था, तो यहाँ पे नहीं हो सकता 2 के साथ, t की पावर 0 लगा दिया फॉर्मूला, ये कुछ इक्वेशन आ गई है, कोई बात नहीं, माइनस आ रही है, कोई बात, रिलेशन तो आ गया कुछ, x और t के बीच में एक इक्वेशन आ गई, तुमने कैसे निकाली, Vx से क्या निकाला, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये याद नहीं करना, मैं तो तुमको ऐसे बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। Vx से क्या निकाला हमने, xt,
ठीक है, और कुछ कर सकते हैं बताओ ज़रा। अब एक और चीज़, ए एक्स दे रखा है, चलो ए एक्स से वी एक्स देख लिया, वी टी पता ही है। देखो कितने कितने तरीके हो गए क्या कॉम्बिनेशन, टाइम के साथ एक्स वी ए, एक्स के साथ वी और क्या ए, और टी तो है ही। तो ए एक्स भी देख लेते, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, सब हो जाएगा। ए एक्स से क्या कर सकते हो, मान लो तुमको दे रखा है ए एक्स, यही दे रखा है। अब देखो वी एक्स दे रखा हो तो उससे हम डिफ्रेंशिएशन करके ए एक्स निकाल लेंगे, ये किया ना अभी। तो ए एक्स से हम वापस जा सकते हैं इंटीग्रेशन, ए एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो देख लो इसे करके। एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। क्या करो, डी एक्स से मल्टीप्लाई करो और डी एक्स से डिवाइड करो, कर सकते हैं ऐसा। डी वी बाई डी टी इसको लिख लिया, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, क्या लिखने का है, मतलब डी टी को तुम उधर ले जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्स और टी एक साथ आ जाएंगे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमको क्या रखना है, जब तुम एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखोगे तो टोटल कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 3, वेलोसिटी, टाइम और एक्स। भाई 3 के साथ इंटीग्रेशन नहीं होगा, हमें 2 रखने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रिक लगाई, क्या, डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये डी एक्स उधर जाएगा क्या, डी टी को उधर ले जाओ, डी एक्स को उधर ले आओ, इधर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, साथ में डी वी इज इक्वल टू 8x क्यूब डी एक्स। अरे ठीक है, ये ऐसे तो कर सकते हैं हम, डी एक्स को उधर ले जाए, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है भाई, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया डी वी इज इक्वल टू 8x क्यूब डी एक्स। अब ये 2 वेरिएबल है बस, और कुछ नहीं है, एक साइड में वेलोसिटी वेलोसिटी, दूसरे साइड में एक्स एक्स, 2 वेरिएबल। अब इसको करो तुम क्या, इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, v का क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, वी स्क्वायर अपॉन 2, जैसे x का किया था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। क्यों भाई, इसके आगे ये क्या होगा, जल्दी फॉर्मूला लगाओ ना, ये हो जाएगा 8x4 अपॉन 4, ये 4 से कट गया, 2 आ गया, तो वी स्क्वायर आ गया तुम्हारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4x की पावर 4, इसका रूट ले लो तो v आ जाएगा 2x स्क्वायर। हमने देखो यहाँ से शुरू किया, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ax। इसी को हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो देखो क्या आ गया, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेशन करोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। तो अगर हम किसी चीज को देखो, जैसे ये है, vt को डिफरेंशिएट किया at आया, at को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा। जैसे कि मान लो एक रस्सी है, उसके टुकड़े कर दो, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, टुकड़े मिल गए, उन्हीं टुकड़ों को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, तो टुकड़ों को इंटीग्रेशन कर दोगे तो रस्सी मिल जाएगी, रस्सी को काट दोगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ए को, जैसे मान लो ये है, ए को डिफरेंशिएट किया तो बी आया, और बी को क्या करोगे, इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए को डिफरेंशिएट करके बी आया, बी को इंटीग्रेट करोगे तो यही पहुंच जाओगे बस, ठीक है कि नहीं। हाँ, जैसे मान लो एक ताजमहल बना हुआ टुकड़ों से, और तुमने उसको टुकड़े कर दिए, ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स, उससे डिफरेंशिएट कर दिया। अब उनको तुम क्या करो, जोड़ने लग जाओ सारे टुकड़ों को, तो क्या बन जाएगा वापस,
बस, तो वो जोड़ना ही इंटीग्रेशन हो गया। हाथ में टुकड़े करना डिफरेंशियल, समझ में आया? तो हम ए एक्स से क्या करेंगे, ए एक्स को क्या करें भाई, कहाँ गया ये, वी एक्स, हाँ ठीक है, ए एक्स को क्या किया हमने, इंटीग्रेशन, तो क्या मिला हमको, वी एक्स। खैर उल्टा ही मिल जाएगा और क्या होगा, ठीक है कि नहीं, सब कुछ हो गया। अब सारे वेरिएबल की इक्वेशन, तुम्हें कोई भी इक्वेशन दी होगी अब तुम कर सकते हो, बात समझ में आ गई? अब तुम कल पूछ रहे थे ना वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करूँगे, तो ये तो दे ऐसे दे रखा है, ऐसे ही सॉल्व करो, ढूंढो कौन सी इक्वेशन है, क्या दे रखा है, और उसके बाद करो क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? मैं अभी तुमको देता हूँ, चलो एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही करोगे, करो ट्राई करो। हाँ इधर आ जाए, वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये कर दो उसको। डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम 0 से 3, ये निकालना है, ठीक है। इसको ना ये थोड़ा चेंज करो यार, इसको लिखो हेलो 3t² - 12, ठीक है, निकाल दो जल्दी।
हाँ करो, पहला हो गया क्या, वेलोसिटी बतानी है तो AT इक्वेशन से VT इक्वेशन निकालनी है, यही तो करना है, तभी तो हमको वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। तो कैसे निकाला, इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन। हो गया ये वाला, ठीक है। क्यों भाई, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, कैसे निकालनी है एक्सेलरेशन से, उसको इंटीग्रेशन कर लो। तो इसको लिखो dv/dt इज इक्वल टू 3t² -12। तो तुम किसी भी इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो, अब ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो कर लेते हैं जल्दी से इसको, इसको उधर ले जाओ, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर लो 3t² -12 dt कर लो इधर, ठीक है। अब लिमिट भी रख दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 10, तो t इक्वल टू 0 मतलब 0 डाल दो ना, 0। टाइम कहाँ से चल रहा है, 0 से कहाँ तक निकालना, 2 पे। ये लिमिट क्यों ली, क्योंकि हमको दे रखा है ना 0 पे, तो दे ही रखा है, इसलिए हमने 1.0 ही ले लिया, और 2 पे निकालना है तो 2 पे एक वो ले लिया। तो 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी 10, तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, यहाँ पे टाइम की लगेगी, यहाँ वेलोसिटी लगेगी, ठीक है। तो टाइम हमको पता ही है यार, 0 पे कितनी वेलोसिटी है, 0 पे इसके सामने वाली वेलोसिटी ऐसे होगा कि ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम पे ले लो, 0 टाइम डाला ना सामने, इधर कितनी लिमिट होगी 10, और निकालना किस पे, 2 पे निकालना है, 2 पे हमें पता नहीं है, उसको v ले लो कुछ, 10 से v तक वो v निकालना है। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, v हो जाएगा ना, इतनी देर से कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन dx का x होगा, v हो जाएगा v, उस पर लिमिट लगेगी 10 से v इज इक्वल टू, इसको करो कितना आएगा इसका आ जाएगा t क्यूब -12t, t क्यूब -12t, और इस पर लिमिट लगेगी 0 से 2, लगाओ सब कुछ, तो v -10 आ गया, इज इक्वल टू 2 रखो इस पर, 8 -24 -0 हो गया, क्यों, हाँ ठीक है। तो v -10 इज इक्वल टू -16, तो v इज इक्वल टू -6, सही है ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू ये, अब ये कैसे निकालोगे भाई, तुमको अगर vt इक्वेशन चाहिए, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, नहीं दे रखी तो तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि शुरू में 0 0 दे रखी है ना, तो तुमको यहीं से निकलेगा, यहीं से, लेकिन तुमको 2 सेकेंड नहीं डालना। इनिशियल कंडीशन क्या है, वो तो फिक्स्ड है, इनिशियल कंडीशन इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें कहाँ तक निकालना है वो चेंज हो जाएगा। तो एक जर्नल निकाल लो, जर्नल टाइम 10 से लेके कुछ वेलोसिटी, 0 से लेके कुछ टाइम, तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या हो जाएगा, v -10 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 0 से t मतलब हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं निकालना, हमें एक जर्नल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लोगे, 0 से t 2 क्यों लेंगे, 2
अच्छा हाँ 2 पे थोड़ी वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी का तो हमें एक इक्वेशन चाहिए, हाँ ठीक। एक जर्नल टाइम। देखो शुरू हुआ वो कहाँ से, t इक्वल टू 0 और वेलोसिटी 10 थी, और उसके बाद वो क्या क्या कहाँ भागा, इधर उधर भागा। हमें किसी एक जर्नल इक्वेशन चाहिए टाइम के साथ जो चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे टाइम रख देंगे 0 से कुछ टाइम तक, 10 से लेके कुछ वेलोसिटी तक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम रखो, तो t अगर 2 की जगह t डालोगे तो यहाँ पे t क्यूब, यही आ जाएगा t क्यूब माइनस 12t, और फिर माइनस 0 तो वो है ही, ठीक है चलो। तो v क्या है एक्चुअल में, t क्यूब माइनस 12t प्लस 10, ये है भाई, ये है इक्वेशन। ऐसे करना है। इनिशियल कंडीशन दे रखी होगी तो जर्नल इक्वेशन निकालने के लिए लिमिट डालनी पड़ेगी इनिशियल कंडीशन के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहीं छोड़ दिया तुमने, याद रखना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन से आगे की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है कि नहीं। अब डालो, अब करो उसको, क्या करना था, क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट है ना। इसको लिखो dx बाई डी टी, अब तो हो जाएगा वैसे ही, और dt को उधर ले जाओ, t क्यूब माइनस 12t प्लस 10, साथ में dt, ये 10 एक्स्ट्रा आ गया यार, क्या है ये। तो ये क्या हो जाएगा, क्या निकालना था, हाँ x1 से x2, वो तो डिस्प्लेसमेंट है ही, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, t की पावर 4/4 माइनस 12t स्क्वायर बाय 2 प्लस 10t, सही है ये, ठीक है। इस पे लिमिट, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ही, इस पे लिमिट क्या डालनी है, इस पर तो डालेगी लिमिटेड, इसमें डालनी है, कहाँ से कहाँ, 0 से 3, तो 0 से 3 डाल दो। अब डालो उसमें 3, कितना आएगा 81, बस 10 एक्स्ट्रा आ रहा है ना यहाँ पे, 3 डाल के 30 हो जाएगा वो। 81/4 माइनस कितना था ये, हाँ 54 प्लस 30, एलसीएम ले लो 4, 81 माइनस 216 प्लस 120, कितना आया, माइनस 135 था, माइनस 15 आ गया, माइनस 15/4, ये है, ठीक है कि नहीं, याद रखना है। तो जब तुम्हें जर्नल इक्वेशन निकालनी है, ये तो तुमको जर्नल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से जर्नल इक्वेशन निकालनी है वेलोसिटी और टाइम की, उसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है भाई, इनिशियल कंडीशन वो डालनी है, और कहाँ तक डालनी है, इनिशियल तो फिक्स्ड है, कहाँ तक डालनी है, वो तो जर्नल है, टी तक, क्योंकि हमको इक्वेशन चाहिए। जब हमको इक्वेशन चाहिए होती है तो हम कोई भी टाइम डाल देते हैं, मतलब टी डाल देते हैं जर्नल वेरिएबल, क्योंकि हमको एक इक्वेशन चाहिए। अगर हमको चाहिए होता 10 पे तो 10 डाल देते, 50 पे 50 डाल देते, तो 50 पे ही आता। उससे तुम एक जर्नल इक्वेशन से फ़ायदा होता है, किसी भी टाइम पे निकालते रहो बाद में। ये आ गई इक्वेशन, इसमें तुम कोई भी टाइम डाल दो, तो फ़ायदा ये होता है कि पहले जर्नल इक्वेशन निकालो, उसके बाद तुम किसी टाइम पे निकालना हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। जर्नल इक्वेशन, हाँ जनरल इक्वेशन बनानी चाहिए। और क्या बोला है, टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, अब वेलोसिटी को 0 डाल दो, इसको अब 0 डालो, अब डाल सकते हो 0, क्योंकि ये इक्वेशन सही है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट तीसरा वाला, टाइम एंड वेलोसिटी है, इसको 0 डालो तो t क्यूब माइनस 12t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा कि ये ऐसे तुमने निकाला कि इसकी वैल्यू वगैरह निकाली थी क्या 10th में, कुछ निकाली थी? नहीं, यहाँ से नहीं आवा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन कितनी आ रही, 5/2, 5/2 कैसे आ गई? ये तो क्यूब है, क्यूब क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं। वो जो तुम फैक्टर बना रहे हो ना, वो क्वाड्रेटिक में बनता है। इसका कैसे करोगे? इसके तरीके थोड़े अलग हैं, और ये इसमें अभी मत घुसो इसमें, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना इतना आसान भी नहीं है, और तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है।
तो ये तो मैंने चलो ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है, छोड़ दो उसको, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगले पे आ जाओ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी कितने टाइम के लिए डिक्रीज हो रही है? जब तक एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, तब तक। तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब, कितनी देर के लिए है, कैसे पता चलेगा? शुरू में देखो, 0 डालो, t = 0 डालो, कितना आ रहा है? -12 नेगेटिव है, तो शुरू से ही नेगेटिव है, लेकिन कहाँ तक नेगेटिव है? कहाँ तक होगा? 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 6 डालो, पता चल जाएगा। 1 डालोगे तो -9, अभी भी नेगेटिव है, क्यों? 2 डालो, 0। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो वेलोसिटी घटती रही घटती रही, कब तक घटती रही? जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए कौन से पॉइंट से पास करेगा वो? 0 से। तो जब 0 पार कर लेगा, जैसे ही 0 पार करेगा तब वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब मिनिमम वेलोसिटी किस पे होगी? वेलोसिटी घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही, एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव तो घट रही घट रही, जैसे ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव फिर बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। तो मिनिमम कहाँ पर होगा? जहाँ पे एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 डाल दो, कितना आ रहा है? t = क्या यार ये, क्या हो रहा है ये, 3t² - 12 = 0, तो t = 3 4 12, 2 सेकेंड। ठीक है भाई, तो 0 से 2 के लिए वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, Vx Vt xt at, सारी इक्वेशन निकाल दो। तुमको क्या दे रखा है? a = सम कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट √x ऐसा दे रखा है। तो ये सारी जरा निकाल देना, इनके बीच में रिलेशन Vx Vt, ठीक है, At हो गया, Ax तो है ही, Av भी निकल सकता है, Av xt xv, Vx हो गया, xax, ठीक है, Vd, हाँ ठीक, निकालो करो ट्राई। अरे यार इधर देखो, हमें दे रखा है a समथिंग, a = k √x। a को क्या लिखेंगे? a को एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। एक और चीज़ बताता हूँ, एक्सेलरेशन तुम चेंज भी कर सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। dv/dt होता है, तो इसको तुम dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर सकते हैं कि नहीं?
तो ये dx/dt क्या हो गया, वेलोसिटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू dv/dx, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, v इंटू dv/dx। वो सीधा लिख लो ना यहाँ पे, वो dt से डिवाइड क्या करना है, इसको लिखो v इंटू dv/dx इज इक्वल टू के, dv/dx नहीं होता, v इंटू dv/dx, के रूट एक्स, dx को उधर ले जाओ, v dv इज इक्वल टू के रूट एक्स dx। ये ना इक्वेशन तुम्हें काम तब आएंगे जब तुम आगे अगला चैप्टर पढ़ोगे, फोर्स पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, उसमें आएंगे कि ये प्रोपोर्शनल टू दिस, तो फिर तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, तब यूज़फुल है। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, एक इक्वेशन से सारी इक्वेशन निकल जाएंगी। ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, v²/2 इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, रूट एक्स। अच्छा एक्स की पावर कितना है, ये रूट एक्स क्या हाफ, तो लगा उसका फॉर्मूला के एक्स की पावर हाफ प्लस 1 ना, हाँ, अपॉन हाफ प्लस 1, n+1 अपॉन n+1, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, वही है ये कितना हो गया, v²/2 इज इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2 अपॉन 2/3 हो गया। तो ये कुछ आ गया, मतलब v और x के रिलेशन आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। अब आ जाओ इधर, vt कैसे निकालें, vt कैसे निकालें, चलो पहले xt निकाल लेते हैं। इसको क्या लिखो, इसको ऐसे लिखो, v इज इक्वल टू एक मिनट, चलो बाकी तुम्हें घोर के ले देता हूँ, घर पे करना। ये जितने भी है, vx हमने निकाल लिया, vt xt at av ट्राई करोगे, हाँ करके लाना।